नमस्कार, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। 2026 नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लंबी आयु हो, आप स्वस्थ हो और ये साल की शुरुआत आपके लिए खुशियों भरा हो और साल खत्म कुछ नया अचीवमेंट, एक जीवन में नए पड़ाव, नई ऊंचाइयों के साथ हो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राशियों के सीरीज में तीसरी राशि, मिथुन राशि, जिसके आधिपत्य बुध देव करते हैं, जो कि एक जवान ग्रह है। और ये साल का एंड सूर्य पे होता है। सूर्य अदम्य साहस, अदम्य क्षमता और एक चमक और एक नई ऊंचाइयों का प्रतीक है। और साथ ही में ये जो साल की फीलिंग हमारे लिए, आप लोगों के लिए मुझे आ रही है, उसमें ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी कानूनी विवाद में होंगे, कोई कोर्ट केस में फंसे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका वेल्थ, जिनको बहुत लॉस, जिनको बहुत दुख, ऐसी चीजों से गुजर रहे होंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये साल की शुरुआत भले ही ऐसे हो, लेकिन जिन पे भी कोई कानूनी विवाद है, वो साल खत्म होगा आपको कुछ ना कुछ दे के। आपको जो भी कोर्ट केस चल रहा है, विवाद, प्रॉपर्टी, फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको फाइनेंशियल गेन होगा। बिजनेसमैन के लिए देखा जाए तो ये साल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं को, खास तौर पे छुपे हुए शत्रुओं को पहचानना होगा। आप पहचानने में भूल कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सही, थोड़ा गलत, और विशेष रूप से अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए शंकर जी की सेवा, शिव जी को जल चढ़ाना बहुत लाभदायक हो सकता है। भोलेनाथ की सेवा करें और एनालिटिकल अप्रोच पे वर्क करें। और साथ ही साथ आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नया करियर में उड़ान, बिजनेस में एक नई सफलता और कुछ बिजनेस चेंज के भी योग बन सकते हैं। अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो विदेश जाने के भी योग हैं। अगर आपका कोई विदेश में कहीं फंसा हुआ है या कोई करियर पूरा करके घर वापसी के भी योग हैं। विदेश हो या चाहे दूसरा शहर हो, आपके घर वापसी के योग हैं, या कोई रूठा हुआ हो, कोई प्रेमी जन हो, तो मिलन के भी योग हैं। साथ ही साथ कोई, अगर आप किसी पब्लिक डीलिंग में हैं, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसमें आपको इस साल सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, कुछ नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके भी योग बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इस साल आप भावनात्मक रूप से भी थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी भावनाओं पे लगाम लगाना होगा। अगर इस साल आप, कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो इस साल आपको कंसीव करने के भी योग हैं। लेकिन इसके लिए आपको रेमेडीज करनी होगी। रेमेडीज के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। और अगर कोई विद्यार्थी के लिए देखा जाए तो भी ये साल बहुत अच्छा है, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक रुकावट आएगी कि आपको आपके पढ़ाई में मन से थोड़ा भटकाव होगा। उस भटकाव को दूर करने के लिए आप भोलेनाथ की सेवा करें या फिर डॉग को फीड कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड अपने प्रश्नों को जानने के लिए मुझसे कांटेक्ट करें। आपके लिए साल मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।